गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को पता है, देखिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इससे आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से क्या है? क्राइम ब्रांच, ठीक है, क्राइम ब्रांच टाइप का। तो इसमें क्या होता है कि आप इसके नाम से ही समझ रहे हो कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब कि उच्च स्तरीय का एक संगठन ब्यूरो है, जिसके माध्यम से क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों क्या किया जाता है, रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप जानते हो। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती हैं। इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1886 में। कितनी? 11 मार्च 1986 में। 1986 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय, सबके मुख्यालय देखते देखिए न्यू दिल्ली ही होते हैं, क्योंकि हमारा सबसे ये क्या है, भारत की धड़कन, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है आप लोगों के लिए इसमें कि देखिए इसको कब 11 मार्च 1986 में बनाया गया, जब वो देखा कि आपराधिक मामलों को क्या किया गया, एक रिकॉर्ड स्तर पर रखना चाहिए। इस चीज़ को देखने के बाद बताया गया कि हाँ, इस चीज़ को संसद में लाया गया कि हाँ, इस चीज़ को होना चाहिए कि हाँ, मतलब हमारे पास अपराधी को रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में इस प्रकार के अपराधों को क्या कर सकें, हम रोक सकें और इस प्रकार के अपराधियों को जल्द से जल्द क्या कर सकें, पकड़ सकें। तो इसके लिए सरकार ने थोड़ा विचार विमर्श किया। इसके बाद क्या हुआ, 11 मार्च 1986 में चीज़ को बना दिया राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। और इनसे कहा गया कि मतलब इस ब्यूरो से कहा गया कि आप किसके अंडर में रहोगे? आप रहोगे गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय का एक भाग के रूप में क्या कर दिया गया, इसका गठित कर दिया गया कि आप गृह मंत्रालय के अंदर में क्या करोगे, एक हिस्से के रूप में रहोगे। आप मतलब कोई भी काम करोगे तो गृह मंत्रालय क्या करोगे, सूचित करोगे। ठीक है, अब ये भी हो गया कि चलो ठीक है, इसके अंदर काम क्या होगा, इनका एम क्या होगा? सबसे बड़ी बात देखिए, दोस्त होता है जो बिना मतलब के दोस्ती करता है, मगर हर कोई किसी भी चीज़ हो, कोई भी आपसे बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई एक एम होगा। ठीक है, तो इसी तरह के अपराधी रिकॉर्ड ब्यूरो का क्या है, एक एम है। इसका एम है सूचना प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी और आपराधिक खुफिया जानकारी के साथ सशक्त करना। ठीक है, क्या कि सूचना प्रौद्योगिकी और आपराधिक खुफिया जानकारी के साथ क्या करना, सशक्त करना, इस चीज़ को बताया गया। इनका एम रखा गया। इनको पहले से एक उद्देश्य और कुछ स्लोगन भी इनके होते हैं, जिनके जो पर्सनल स्लोगन होते हैं। ठीक है, उस चीज़ में बताया गया कि आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो के माध्यम से कि आप लोगों को एक एम दिया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी मतलब सूचना को प्रौद्योगिकी और आपराधिक खुफिया जानकारी के साथ क्या करना, सशक्त करना। मतलब कि किसी प्रकार की अगर किसी जुर्म होने वाला है, आतंकवादी हमला होने वाला है, किसी प्रकार की आपराधिक मामला होने वाला है, तो उसके क्या करनी चाहिए, खुफिया जानकारी मतलब जासूस टाइप से क्या होनी चाहिए, बिखेरनी चाहिए। जैसे पुलिस के जासूस होते हैं हर मोहल्ले में, एक होता है, दो होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपराधिक मामले की क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। इसी प्रकार से इनके बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, जासूस होते हैं। देशों, इनके यहाँ देश में ना रहकर पूरे अन्य देशों में भी होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि इन लोगों को क्या होता है कि अगर आप हमारे देश के प्रति कोई साजिश रचा है, तो वहाँ पर क्या हो सके, जानकारी दे सके। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, ये प्रौद्योगिकी मतलब उच्च स्तर से प्रौद्योगिकी का भी सहारा लेकर क्या करते हैं, उच्च सूचना को प्रौद्योगिकी मतलब कि संचार माध्यम है, किसी माध्यम के द्वारा प्रौद्योगिकी को अगर डिफाइन करेंगे, बहुत बड़ा शब्द है ये। ठीक है, इसमें अलग अलग माध्यम से क्या करते हैं, सूचना का प्रसारण करते हैं, जिससे कि खुफिया जानकारी सिर्फ इनको ही मिले और किसी को ना मिले। ठीक है, इस चीज़ को बताएगा। सशक्त बनाना कि मतलब कि आने वाले समय में
हमारे जो अपराध हैं, ठीक है, उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके, ठीक है। इसमें बताया गया, इसमें जासूस अधिकतर होते हैं, जैसे कि जासूस की जगह निकलती हैं, इसमें आपने देखा होगा अभी निकली थी बीच में, उसके बाद जासूस की जगह बंद होंगी, ठीक है। और बजट, इसमें बजट भी रखा गया कि भैया मैं कितना खर्च करना है, ऐसा तो नहीं है अंधाधुंध खर्च करेंगे अपनी जानकारी के लिए, कोई गलत जानकारी देता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसका बजट कब बनाया गया, इसका बजट बनाया गया 19 जून 2009 को अपराधी नेटवर्क प्रणाली परियोजना शुरू की, ठीक है। क्योंकि पहले अंधाधुंध पैसा खर्च होता था, तो इस चीज़ को देखा गया कि देश के पास पैसा नहीं था ना उस टाइम, इसलिए उस टाइम परियोजना को स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ को सोचना चाहिए था। तो इसके लिए क्या किया गया, बजट में 2000 करोड़ रुपए का क्या रखा गया, बजट रखा गया। 2000 करोड़ रुपए इतना क्यों, एक मिनट, 2000 करोड़ रुपए का इतना सारा बजट क्यों रखा गया। देखिए देश विदेश में रहना कोई हंसी खेल नहीं है, वो अपने पैसे से कहाँ से रहेगा, उसके पास कोई ना इनकम का सोर्स है, बिजनेसमैन है वो। तो इस चीज़ को देखा गया कि हमें अपना जो जासूस होते हैं तो उनको भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, उनको भी देख रेख करना, उनको पेमेंट देनी पड़ती है, दूर दूर देशों में सफ़र करते हैं, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। इसके लिए क्या किया गया, 19 जून 2009 में क्या रखा गया, इस चीज़ का प्रावधान रखा गया कि हमें क्या करना चाहिए, आपराधिक नेटवर्क प्रणाली परियोजना अलग से जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत इसका बजट रखा गया, जिसमें 2000 करोड़ रुपए का क्या रखा गया, इसका बजट रखा गया। सालाना बजट है ये, ठीक है। इसको बजट के सालाना हर साल क्या किया जाता है, इस बजट को दिया जाता है 2000 करोड़ रुपए का, ठीक है। इससे क्या होता है, देश की सुरक्षा में बहुत ज़्यादा क्या करता है, कामयाबी करता है, ठीक है। और नौकरियां, इसमें नौकरियां भी तो होनी चाहिए, तभी तो कोई काम करेगा। इसमें 46,000 से अधिक भारतीय पुलिस अधिकारियों ठीक है, कितने, 46,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों और 594 विदेशी अधिकारियों क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात बताइए, देखिए कोई भी अगर जासूस है तो उसकी फैमिली तक को ये चीज़ नहीं पता होती, इसकी वाइफ तक को ये चीज़ पता ही होती कि हमारा जो हस्बैंड है या हमारा जो बेटा है क्या कर सकता है, वो क्या है एक जासूस है। इस चीज़ को पूरी तरह से क्या रखा जाता है, खुफिया रखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा मूवी वगैरह में भी, तो कोई जानकारी अपने घर वालों से साझा नहीं करता, ठीक है। तो इस चीज़ को देखा गया, अगर आप लोगों को ऐसा वहम हो कि ये घर वालों को पता रहता है कि हमारा बेटा जासूस ऐसा होगा, तो उसके घर वालों को तुरंत ख़त्म कर दिया जाएगा जहाँ पे वो जासूसी कर रहा होगा, ठीक है। इस चीज़ को देखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि संवैधानिक रूप से क्या बोलते हैं, जो अपराधी होते हैं उन नीच को देखा जाता है कि जो अपराध कर रहे हैं तो किस स्तर का कर रहे हैं, उसके बाद ही क्या किया जाता है, इनके द्वारा सजा दिया। इनको शूट एंड साइन का ऑर्डर भी होता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे किसी के सामने इनकी उजागर या किसी ने इनकी जानकारी उजागर कर ली, ठीक है, किसी प्रकार से, तो उसको ये मार देते हैं। ये चीज़ की थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसा कभी मोड़ आए कि आप किसी के संग हो और उसकी जानकारी आपको बताता है वो, तो आपको मार भी सकता है, ठीक है।
इस चीज़ को देखा गया है। तो आज के लिए इसमें वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।